बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ बिलाल कुतुब और आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन। और ज़िंदगी में नहीं कभी सोचा था कि आज का ये जो जिस तरह का प्रोग्राम है ये आपके साथ मैं कर सकता हूँ। जुल्म को मैंने पेशावर में भी देखा और मेरे दिल से, मेरी आंखों से अभी तक ना तो आंसू ख़त्म हुए हैं, ना मेरे दिल से गुस्सा, ना गम ख़त्म हुआ है। लेकिन आज का जो वाक़या है, मुझे लगता है कि जुल्म की भी हदें जो है ना वो किसी तरह ख़त्म हो चुकी हैं। ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि जुल्म कहाँ से शुरू होता है। मैं एक अदब से गुजारिश करूँ आपसे, जब मजलूम अपनी हिफाजत ना कर सके और उसके साथ जुल्म हो, ये हद पार हो जाती है। आज हम एक जगह पर हैं, ग्रीन टाउन, जहाँ पे एक बच्चा जिसकी उम्र हार्डली 6 साल है, वो बच्चा यहाँ मेरे सामने मैयत जो है वो लेटा हुआ है। ये मोइन है और इस मोइन की ज़ुबान जो है वो मुंह के अंदर से बाहर इसलिए निकली है क्योंकि जिस शख्स ने इस मोइन, इस 6 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती, जिस्मानी ज़्यादती की है, सिर्फ ये नहीं किया, उसने इसके बाद इसको रस्सी के साथ बांध के छत के साथ लटकाया। और ये जो छत है ये किसी आम घर की नहीं है, ये अल्लाह के घर की छत है, ये मस्जिद की छत है। और वो तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता जिस तरह से ये बच्चा लटका हुआ था, रस्सियों से जो बांधा हुआ था और जिस तरह से इस बच्चे के कपड़े उतरे हुए थे। खुदा गवाह है कि ये एक हिवान का काम भी नहीं हो सकता। जानवर भी अपने बच्चों को इस तरह इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह इंसान जो है वो इंसान के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ इन दोस्तों से, इन बहनों से, भाइयों से इस मैयत पे खड़े होकर क्या बात होगी, लेकिन इस जगह मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ कि अगर एक बच्चे की मैयत इस कौम के अंदर इंसाफ और गैरत पैदा नहीं कर सकती तो फिर 500 साल इंतज़ार कीजिए, कोई हलाकू आएगा तो फिर आपका खून बहेगा, तो फिर बात बनेगी। इसके अलावा मेरे पास और इस पे कोई जवाब नहीं है। ये आपके इनके वालिद हैं, मोइन के वालिद हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन, ये वाक़या अपने लफ्ज़ों में बताओ, ये बच्चा कितनी उम्र का है, किस क्लास में पढ़ता है, कब गायब हुआ? ये 6.5 साल का बच्चा है। ये कल रात को गायब हुआ, तकरीबन 6:30 बजे परसों। उस वक्त के बाद जुमेरात की रात को ये गायब हुआ है। उसके बाद हम रात को पता करते रहे, ढूंढते रहे, हमें नहीं मिला। सुबह हमने मस्जिदों में ऐलान करवाया, हर साइड पे गए हैं। उस मस्जिद में भी ऐलान कराया जिस मस्जिद में इस बच्चा मिला? उस मस्जिद में भी ऐलान कराया जिसमें ये बच्चा मिला है। एक बार नहीं बल्कि 3 बार ऐलान कराया। उसके बाद हम पूरे ग्रीन टाउन की मस्जिदों में ऐलान करवा के फिर वापस आए। फिर हम थाने में गए हैं, तकरीबन 10 बजे का टाइम था, रात का, दिन का। उस वक्त थाने वाले आए हैं, उन्होंने हमारी फुल सपोर्ट की है। एक उसी वक्त वो साथ हमारे आ गए हैं, इधर आए, उन्होंने देखा ये वाकया। उसके बाद ये इधर ही ठहरे हैं 10-15 मिनट ये बैठक में। इधर ही फोन आ गया जी मस्जिद में एक वाकया हुआ है। हमें ना ये बच्चा जो है ये उस मस्जिद से आपने? हाँ, उस मस्जिद चो लभ्या जाके और सफाई वाला नहीं करा, स्पीकर उन्होंने सफाई करता। मस्जिद दे हॉल दे विच सी के मस्जिद दे नाल एक कमरा छोड़ के पिछले कमरे च जी, दूसरे मंजिल की तीसरी छत पे। दूसरी मंजिल पे जी, तीसरी छत, दूसरे मंजिल की तीसरी छत पर ना, यानी कि ऊपर की छत पे जहाँ पे कोई जाता नहीं होगा, कोई नमाजी नहीं जाता होगा। उस वक्त जाते हैं जुम्मे के दिन, यानी कि उस जगह पे नमाज पढ़ी जाती है। तो मस्जिद का हिस्सा है वो, मस्जिद का हिस्सा है। वहाँ से बच्चा मिला, वहाँ से मिला, लटका हुआ था वहीं पे। देखो खुदा का घर भी महफूज नहीं, मुसलमान जाते हैं वहाँ, और गरीब का बच्चा है यहाँ, जिनके साथ हो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। सर ये जुल्म है जिहाद, इसके कातिल को सजा मिलनी चाहिए, पैसा नहीं सजा मिलनी चाहिए। आप लोग सारे इस मोहल्ले में रहते हैं, आप लोगों की मस्जिदें आपकी नजरों के सामने नहीं है कि मस्जिदों में क्या हो रहा है? में ये जुम्मे को खुलती है, ईद को खुलती है। ऊपर तो इमाम मस्जिद को नहीं पता? आपने उससे नहीं पकड़ा, उससे नहीं पूछा? ये पता नहीं कि इमाम मस्जिद कहाँ है। किसने देखा था बच्चे को लटके हुए बच्चे को किसने देखा था? सफाई करने वाले आपने देखा? बच्चा हवा में था, गले में लटका हुआ था, 3.5 घंटे हवा में ही था। उतनी देर के गले में था बंधा? हाँ जी। बच्चे को वैसे भी बांधा हुआ था? वैसे भी बांधा हुआ था, बांध के लटकाया हुआ था। एक हाथ उन्होंने ऐसे बांधा हुआ था, एक हाथ उन्होंने इस तरीके से पौड़ी के ऊपर बांधा हुआ था। क्यों बांधा हुआ था? इसकी क्या वजह थी? इसकी अब वजह अब आप क्या पुलिस से पूछा?
पुलिस ने नहीं बताया। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, एक हाथ साथ बांधा हुआ था, एक दीवार के साथ, एक सीढ़ी के साथ, और साथ। एक गले में फंदा डाल के वो ऊपर भी लगा रस्सी के हुआ। साथ। ये सारा काम करने के लिए एक आदमी नहीं हो सकता। आप लोगों की मस्जिदें जो है वो आप लोगों की आंखों के सामने क्यों नहीं है? मस्जिदों में जो कुछ मर्जी होता रहे, ये कैसे हो सकता है? ये वो जगह है जिस जगह पे जुमे वाले दिन लोग तादाद ज्यादा होने जाने की वजह से वहाँ पे नमाजी नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। तो और मस्जिद की नीचे- जगह है ना जी, वो मस्जिद है। बिल्कुल। नीचे जुमा हो रहा है, जुमे की नमाज अदा की जा रही है, ऊपर लाश लटक रही है। और हम जो कारी साहब ने मना कर रहे हैं कि जो जुमा जो है ये जल्दी खत्म कर दे। ऊपर लाश है, आपको पता नहीं है कि वो, लेकिन वो फिर भी वो ऐसा है, वो स्पीकर भी उसने बंद नहीं की है और वो अपने वो जुमा करवा रहा है। पुलिस वालों ने उसे कहा है कि आप ये खत्म कर दे जल्दी, लेकिन जब हम लोग ऊपर गए हैं, मस्जिद के अंदर लाश थी उस वक्त जुमे वाले दिन? जी और जुमा। एक सेकंड ठहरे। बच्चा जो है, मुझे जरा दुरुस्त कीजिएगा, खुदा को जान देनी है ना, बच्चा उस वक्त लटक रहा है कमरे के अंदर। इमाम मस्जिद तो इस बात का पता है कि बच्चा ऊपर लटक रहा है। बच्चे की उम्र 6 साल है, बच्चा आधा बरहना है और वो जुमे पे अपना खुतबा पढ़ रहा है। और मैं उसकी ये कि नहीं तो जो नमाज पढ़ने वाले थे उन्होंने मौलवी को कुछ नहीं कहा कि भाई ऊपर 6 साल का बच्चा लटक रहा है। 12 बजे पता चल गया है, जो सफाई करने वाला है वो ऊपर गया सफाई करने 12 बजे। उसने आके जो इंतजामिया उसको बताया कि ऊपर लाश लटक रही है, तो 12 बजे उनको पता है। उन्होंने 1:20 में पुलिस वालों को बताया और हमें भी 1:20 ये उन लोगों को पता हो कि उन्होंने क्यों छुपाया है। जुमा नीचे लोग जमा है और खुतबा दिया जा रहा है, जुमा करवाया जा रहा है और ऊपर लाश लटक रही है। सब मना कर रहे हैं तो जुमा नहीं रोक रहा, उसे कहा है शॉर्टकट कर रहे हैं, ऊपर लाश लटकी शॉर्टकट की बात ही नहीं है यार, उसे खुदा SP का नाम साहब हो गया है। ने- एक SP जान साहब ने- मुसलमान की जो है उसकी हुर्मत खाना काबा से ज्यादा है। ये तो एक मस्जिद है, अगर ऊपर लाश लटक रही है 6 साल के बच्चे की, तो ये कैसा मौलवी है, ये कैसी मस्जिद है जिसमें खुतबा हो रहा है? ये कौन सी नमाज है जो हो रही है? जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता। मेरी बहन, ये सारी बातें जब तुम्हारे सामने हो रही हैं तो तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरा दिल कहता है उनको इंसाफ मिले, उनको फांसी लगे, मेरे सामने लगे। जैसे मेरे बेटे को मारा, मेरा बेटा इतना प्यारा था। बच्चा इतना अच्छा ये नमाजें कबूल है। ऊपर लाश लटक रही है, नीचे सजदा हो रहा है, ये कौन सा सजदा है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल कर रहा है, कौन कबूल कर रहा है ये बताए? इस बच्चे को ये इतना कुछ करने के बावजूद, ये जुमेरात का वाकया सारा, जुमेरात का आज हफ्ते का दिन है जी, कल बच्चा आपको मिला है, कल मिला। अभी तक आपकी मदद के लिए, आपसे पूछने के लिए कोई आया? कोई नहीं आया, आप ही आए। कोई MPA MNA? ये मोहल्ले वाले लोग सोए हुए, इनको जगाए। ये बगावत लोग हैं, इनको कोई पता नहीं। ये इंतजामिया जो है ना सारे गंदे हैं। मुझे नहीं जान, मैं फांसी देती उसको। ये गरीब औरत है। आप तो इतने इंसाफ दिवाने वाले लोग, मैं तो आपको पसंद ही बात करती हूँ। हाँ, सानू फांसी चाहिए, फांसी। ऐसे फांसी देनी है लोग। क्या नाम आपका? मेरा नाम आकड़ू है। आप बच्चे की क्या लगते हैं मोइन? मेरा छोटा भाई है। ये हमारे साथ जो ज्यादती हुई, यहाँ बच्चे के साथ ज्यादती करके उसको फांसी दी गई है, मेरे छोटे भाई को। आपके सामने है जो भी है, ये जो भी हम मियां नवाज शरीफ साहब से ये अपील करते हैं, हमें इंसाफ दीजिए। हम और किसी से, हम बहुत गरीब आदमी है। ये आपके सामने है हमारे साथ क्या किया इन लोगों ने। ये मस्जिद के ऊपर जो है ना, गले में रस्सी डाल के ऊपर नीचे जुमा हो रहा था ना, और ऊपर हमारी लाश पड़ी थी बच्चे की। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। मेरा दिल है कि कोई आलिम होता मेरे साथ और मैं उससे पूछता कि ये कैसी सूरत हो सकती है कि एक 6 साल के बच्चे की लाश मस्जिद के अंदर लटक रही हो और मौलवी साहब को खुतबा देने
मैं इसमें क्या कहूँ, ये लोग यहाँ पे इतने ज्यादा सादे लोग हैं, इनके पास कोई जगह नहीं है। यही वो गलियां हैं जहाँ पे इनके बच्चे आइंदा भी खेलेंगे, यही वो मस्जिदें जहाँ पे ये लोग आइंदा भी जाएंगे, यही वो उलमा, यही वो मौलाना साहब हैं जिन्होंने आइंदा भी जुमे पढ़ाने हैं। ये लोग कहाँ जाएं? ये अपने घरों को, अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं? क्या करें ये लोग? 6 साल के बच्चे की लाश के ऊपर खड़े होके भी अगर लोग अपने लिए इंसाफ नहीं मांग सकते तो ये इंसाफ इस दुनिया में कौन देगा, कहां से आएगा? लोग अपने हाथों में कानून को ले लेंगे। ख़वातीन हज़रात, ये वो अल्लाह का घर है जहाँ पे इस बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती हुई और इस बच्चे को यहाँ पे लटकाया गया। और मेरे उल्टे हाथ की तरफ वो कमरा है जहाँ पे इस बच्चे को लटकाया गया इन सीढ़ियों के ऊपर। इस मस्जिद में आना भी एक इसलिए अजाब कि इस मस्जिद में वो जुमा जो है जिसमें बच्चे की लाश लटक रही थी वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद इस मस्जिद को ताले लगे हुए हैं। अभी हम आए हैं तो इस मस्जिद में कोई नहीं है। मेरे साथ ये बच्चे, आपका क्या नाम बेटा? शनीला। आप यहाँ मोहल्ले में रहती हैं? आपके वाक़े का कब पता चला? परसों शाम की बात है। क्यों आपको इसमें? 6:30 बजे हमारे घर से वो बच्चा गया है। आंटी और अंकल है, ये उसकी मदर है, उनके साथ वो गया है शाम को 6:30 बजे। जी, लाइट गई हुई थी। थोड़ी देर गुजरी, उसका भाई है, उससे बड़ा है, वो ढूंढता हुआ आया। मुझे कहता है आप ही यहाँ पे मोइन आया। मैंने कहा नहीं आया। उसके बाद हमने रात तक हर एक बंदा उसको ढूंढता रहा। एक एक कोना उसका देखा, गया देखा, मैंने उसमें भी जाके देखा कि मेरा भाई उसमें तो नहीं है। इस मस्जिद का दरवाजा अंकल ने नोक किया ऐलान करवाने के लिए, लेकिन यहाँ बाहर से ये लोग था। आप उस रात भी इस मस्जिद में आए? ताला लगा। इस मस्जिद में ऐलान नहीं हुआ? ये लोग था। इस मस्जिद को ताला क्यों था, किसी ने पूछा नहीं? 7 बजे ताला लगा था इधर। 7 बजे ताला इशा तो 7 बजे होता है ना, तो भाई 7 बजे से ताला लगा था। मैं इधर आई, उसके बाद यहाँ पर ताला लगा हुआ था। हमने सोचा हम कहीं और जाके उसको ढूंढते। हमें क्या पता था जिस मस्जिद का दरवाजा हम खटखटा रहे हैं मेरा भाई वहाँ पर है। ताला लगे उसने बच्चे ना जुल्म हुंदा पिया सी। जैसे ताला लग गया उसी रात जुल्म हुंदा पिया सी। ऐसा मतलब है आप मैं जो समझाऊं, ये बच्चा बाहर से वो लेकर नहीं कहीं मरा हुआ आया, इस बच्चे को यहीं मारा है। उसको पहली ज्यादती बात में मौलवी ने की थी, बच्चा बच गया, कोई आ गया पेशाब कर ले। वाकया बता रही है, 2 दफा ऐसे यहाँ पर हुए। मौजिन को पकड़ते इसी मस्जिद के अंदर? हाँ जी, उसको पकड़ते थे, थोड़ा सा उसको मार कुटाई करके उसको बेच देते थे, कोई नया आ जाता था। इस मुल्क में जहां एक दहशतगर्द जो सैकड़ों बच्चों, औरतों और आदमियों को मार चुका, उसको फांसी देते हुए हमारी हवा जो है वो कब्ज हो जाती है, लेकिन 6.5 साल का बच्चा मस्जिद के अंदर अपनी इज्जत भी गंवाए और फांसी पे भी लटके। ये कैसा मुल्क, ये कैसा शहर है? कारी साहब, इस बात पे मुझे बता दीजिए, इन लोगों का, मैं रास्ते में आ रहा था ना तो लोगों का मुझसे सवाल पता क्या था कि ये बताइए जब बच्चा ऊपर लटक रहा था और नीचे नमाज हो रही थी, हमारी नमाज कबूल हो गई कि नहीं? असल में बात यह है कि ये लोग क्वालिफाइड नहीं होते, सिर्फ मौलवियत का रूप धार लेते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनको सर्टिफाइड करे। जो लोग आलिम हैं वो ऐसे काम नहीं करते। जिन्होंने सिर्फ रूप धारा हुआ है, कुरान मजीद के चंद अल्फाज उन्होंने पढ़ लिए, नाजरा कुरान भी नहीं पढ़ना आता, वो यहाँ पर मसाजिद में आकर इस तरह का गंद घोलते हैं। ऐसे बदबख्त लोग जो गिलाजत के अंदर भरे हुए हैं और मिंबर पे आके खड़े हो जाएं, तो उनकी नमाज क्या है, उनका जुमा क्या है, उनका कलमा क्या है?
छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, सुपारा जाते हैं, माँ हर बच्चे के साथ नहीं रह सकती, ठीक है ना। इसलिए बच्चे बाहर खेलते हैं, मुजरम पकड़ा जाए, मुजरम ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए। ये लोग जो हैं ये आपके थाने में हैं सारे? हाँ, जो मस्जिद के हैं? बिल्कुल। आपकी इस पे क्या टेक क्या है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? इंशाल्लाह जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस हुए हैं उनको करार वाक़ई सजा मिलेगी। मैं आपके इंशाल्लाह को बिल्कुल सही समझता हूँ। इंशाल्लाह कब? इंशाल्लाह अभी लाए ना, हमारा बच्चा बहुत हुआ है। ये सभी माएँ बाप सभी बाहर खड़े हैं, जिन मौलवी साहब के पास चाबी है, इमाम है जिनके पास चाबी है, जिन्होंने खोला ताला बंद करना, हर चीज उनके पास है। नफीस साहब कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है, हमने तफ्तीश कर लिया, उसको रात को छोड़ दिया। हाँ, इन्होंने तफ्तीश कर लिया। 4 घंटे के अंदर कौन सी तफ्तीश होती है, जरा मुझे लिख के बता दो। हज़रत कौन सी तफ्तीश होती है 4 घंटे? रात को ठीक 11 बजे मौलवी साहब मेरे सामने थे। फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई आपकी? फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई? फिंगरप्रिंट्स है वहाँ पे क्या किया? जो इब्तदाई हालात हैं उन्हीं के उससे क्या जाहिर होता है? के मुताबिक हमने इब्तदाई हालात से क्या जाहिर होता है? उसी के मुताबिक ये डिसीजन। इस केस का कौन है, आईयू कौन है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होगा? इस जो केस को एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी सदर दोनों खुद देख रहे हैं। वैसे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है जो ग्रीन टाउन के अकरम बाजवा साहब के पास चाबी है, जिसके पास पूरी एंट्री है, उसकी इजाजत के बगैर अंदर कोई नहीं आता, जाता नहीं है। वो आप बंद करवा दें, आप बंद करवा दें। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे पुलिस का मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि हम यहाँ पे प्रोग्राम निकालने आए हैं और प्रोग्राम चला गया है। ये लोग यहाँ पे इंसाफ मांग रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, इनको इंसाफ नजर आना चाहिए कि वो हो रहा है। वो तो दूर की बात, इनको इंसाफ मिलने की इस वक्त उम्मीद भी इसलिए खत्म हो गई कि पुलिस ने उस आदमी को भी छोड़ दिया जिनके ऊपर सारे मोहल्ले को शक है। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। इस वक्त हम इस चौराहे में, इस बाजार के चौराहे में खड़े हैं जहाँ पे कि कोशिश कर रहे हैं लोग कि ट्रैफिक को बंद कर दें। एक 6-6.5 साल के कारी साहब बच्चे की लाश पे खड़े होके ये लोग इंसाफ मांग रहे हैं। पुलिस की गुफ्तगू आपके सामने थी कि उनके ख्याल में जिन लोगों पे इनको शक है वो लोग रात को ही आज़ाद हो गए और उनके दरवाजे के घर के बाहर भी पुलिस खड़ी होकर पहरा दे रही है। आप लोग यहाँ पे जो सब आए हैं, आप सड़क बंद कर रहे हैं, पुलिस का आपने रद्द-ए-अमल जो है वो अपने सामने देख लिया, अब आप क्या चाहते हैं? अगर हमें इंसाफ ना मिला तो खुद इंसाफ कर लें। कारी साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वालाकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, तुम्हारे लिए जिंदगी है बदला लेने में। तो इसका बदला जो है वो चाहिए, हुकूमत वक्त को चाहिए कि अवाम को कानून हाथ में ना लेने दे और इन गरीबों का, इन मजलूमों का जो है वो मुदावा करे और उन दरिंदों को करारे वाक़ई सजा यहाँ पर दी जाए ताकि ये पूरे पाकिस्तान के लिए नमूना इबरत बन जाए ये बच्चा, कि इस बच्चे के साथ जुल्म हुआ है तो जो करने वाले दरिंदे हैं उनको क्या सजा मिलती है। पूरी कौम इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रही है कि इन दरिंदों को पकड़ के चौकों के अंदर फांसियां दी जाएं। इसको मारने के बाद फांसी लटका दिया गया, हाथ भी बांधा गया, हाथ और पैर दोनों बांध के लटकाया गया है। तो ये हमारा बच्चा है, ये सबका बच्चा है, हम सब एक हैं। की चाहते हो? भाई इंसाफ चाहिए, फांसी लगवाना है। जिन्हें खा में मेरे पुत्र मासूम ना जुल्म कीता है। मेरी भैन तेन यकीन है कि जिन्हें कीता वो फड़िया जाएगा भाई जय इंशाल्लाह हम गरीब हो गए। जड़ा इंसाफ जिन को लभने ने वही नहीं करते थे, उस साल पुलिस वाले फड़ के छड़ दिता, उनके को इंसाफ मिलना। कहीं तफ्तीश हो तो फौरन पकड़े जाते हैं, फौरन पकड़े जाते हैं। ये कहर है, अल्लाह माफ करे, इतना सा बच्चा, अस्तगफुरुल्लाह, इतनी बुरी तरह फांसी दी है। पोस्टमार्टम वालों ने इसका क्या हाल किया है बच्चे का, पहले थोड़ी नसीहत हुई थी उसको। ऐसे भेड़ियों को निकालें अपने आप से, ऐसे दरिंदों को निकालें अपने इलाकों से। इन्हें कहे उन सबको जो एक पकड़ा है ना उसको वो अजियत है, वो खुद उसके जुबान में कोयले रखे, कुछ करे कि वो भौंके, वो बोले कि मैं कौन कौन शामिल था, वो सब आ जाएंगे, वो सब बाहर निकल
मैं यहाँ पे खड़ा होके ना इस 6-6.5 साल के बच्चे के मुर्दा जिस्म के ऊपर, जिसको मैं शहीद समझता हूँ, सिर्फ आंसू बहा सकता हूँ, अपने गुस्से का इजहार कर सकता हूँ। ये लोग यहाँ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होना। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को उम्र खिज़र अता करे। 6.5 साल के बच्चे की लाश के ऊपर खड़े होके, जिसके जिस्म पे ब्लेडों के निशान हो, जिसको फांसी लटकाया गया हो, जिसकी जुबान उसके दांतों से बाहर निकल रही हो और उसकी मासूमियत इस हालत में भी आपको नजर आ रही हो। अगर यहाँ भी इंसाफ अगर दुनिया को नहीं मिलेगा और वो ढूंढने के लिए इंसाफ सड़कों पे बेपर्दा होकर निकलेंगे, तो ज़हीम कादरी साहब, अदब से दरख्वास्त है, शाह साहब खुदा के वास्ते यहाँ आइए, इस बच्चे को गुस्ल दीजिए, ताकि इन लोगों के दिलों को कुछ तो तसल्ली हो कि हमारे साथ भी कोई खड़ा होने वाला है। इस जुल्म का कफाला तो शायद अदा हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे इन लोगों के साथ खड़े होना जो है, ये लकीर के वो दो हिस्से हैं जिसमें एक तरफ वो लोग खड़े होंगे जो जालिम हैं और एक तरफ वो लोग खड़े होंगे जो मजलूम हैं। जीने वालों पे सदा आपको जब से इल्म हुआ है, दिल पे क्या कैफियत गुजर रही है? 2 जुमले बताना, बात बड़ी जालिम है। दिल में तो यही करता है कि हम उसको लटका दें और हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे कोई भी हो, हमें तो इंसाफ चाहिए बस। संसार करना चाहिए, संसार कर देना चाहिए। हम तो अभी इस मॉब में एक आदमी है जिनको के दिल का दौरा पड़ा है, पीछे पड़े हैं, मैं वहाँ भी जाने की कोशिश करूंगा। माँ जो है वो भी बेहोश हो रही है और लोग आम जो उसको बाकी को देख रहे हैं उनको हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन ये दिल की तकलीफ जो है ये उन लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने आप तक इंसाफ को पहुँचाना है। मोइन को तुम में से कोई जानता है? यस सर वो मेरी बुआ का स्टूडेंट है। तो तुम्हें कब पता चला कि मोइन के साथ, तुम्हें पता है मोइन के साथ क्या हुआ? यस सर। हाँ जी सर। क्या हुआ मोइन के साथ? सर वो जुमेरात की शाम से गया था और उसको मस्जिद में ना फांसी लगा के टांग दिया गया था। मस्जिद में फांसी लगानी चाहिए? नो सर। बुरी लगी बात? यस सर। सर जिसने किया उसको भी सर ये मेन पे टांग के ना उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। कितनी उम्र है तुम्हारी? सर मेरी 12 साल उम्र है। अगर 12 साल का एक बच्चा जो है वो भी इंसाफ मांग रहा है कि बराबर का मिले, तो कसास और दियत इस मुल्क में पता नहीं कब आएगी। कारी को तुम जानते हो? जी। आप लोग में से कोई कुरान पढ़ता है कारी साहब से? नहीं, मैं कोई नहीं। कारी साहब कुरान नहीं पढ़ाते? पढ़ाते हैं दूसरे बच्चों। पहले भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था ना उनके साथ, पहले भी एक दफ़ा इस मस्जिद में ऐसे हुआ था, बहुत से बच्चे छोड़ गए थे पढ़ना उस मस्जिद में से, और तकरीबन उस मस्जिद में जाता ही कौन था पढ़ने के लिए। अब भी नहीं कोई जाता? अब भी कोई भी नहीं जाता। पहले भी एक दफ़ा इस तरह ही हुआ था। मस्जिदें आप लोग कारियों को निकालें, इमामों को निकालें, मस्जिद तो अल्लाह का घर है। उस टाइम भी मौजन यही थे, उस टाइम भी मौजन यही। उन्होंने छोड़ दिया, पकड़े गए थे मतलब, तो वो बाहर से बाहर थाने वाले छोड़ दिए गए थे। क्या नाम बेटे का? नवीद। नवीद, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 8 साल। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे साथ मोइन खेला करता था? यस। तुम्हारा दोस्त था? यस। क्या खेलता था तुम्हारे साथ? सब कुछ खेलता था, पकड़म पढ़ाई भी खेलता था। अभी तुमने देखा उसको? जी। तुम्हें कैसा लगा? बुरा लगा, अच्छा लगा? बुरा। तुम अपने दोस्त के लिए दुआ करना, ठीक है? दुआ करना अपने दोस्त के लिए, और ऐसे गंदे लोगों के पास नहीं जाया करता, तुम भी नहीं जाना, ठीक है? पहले ये समझती थी कि अल्लाह का घर बाकी में महफूज है, लेकिन अल्लाह के घर में भी ये काम होना शुरू हो गया। तो बच्चों के साथ क्या करोगी? बाहर नहीं निकलने दोगी? क्या करोगी? नजर कैसे रखोगी? क्योंकि बच्चे तो घर से बाहर भागेंगे। बच्चे बाहर जाते हैं, बच्चों की खातिर हमें निकलना पड़ता है, लेकिन इस तरह के तौबा इस्तग़फ़ार, मैं कहती हूँ मौलवी होके इस तरह के काम ये करते हैं, वैशी हैं ये।
हम पता नहीं कौन से कहर का इंतज़ार कर रहे हैं। हम इंसाफ मांगते हैं और हमें इंसाफ नहीं मिलता। हम इंसाफ मांगने के लिए कहाँ जाएं? ये लोग अपने हाथ में इंसाफ लेंगे तो गिला होगा, अगर इंसाफ मांगने जाएंगे तो वहाँ पुलिस का रवैया आपने देख लिया, सवाए इनको धुतकारने के और डंडे बरसाने के और उनके पास देने को और कुछ नहीं है। थाने चलते हैं और वहाँ देखते हैं अगर वहाँ कोई दाद रसाई हो सकती है तो ये भी करके देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हम मौजूद हैं ग्रीन टाउन के थाने में, जहाँ पे कि एसपी इन्वेस्टिगेशन एजाज साहब जो है वो हमारे साथ हैं। ये वाक़या जो है वो सारा आपके सामने था, जो रवैया वहाँ पे सड़कों पे आपने देखा वो भी आपके सामने था। हज़रत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। ये फरमाइए कि इस सारे वाक़े पे आपको इस वाक़े का सारा इल्म है, इस पर आपकी एक ऑफिशियल टेक क्या है? अभी तो फ़िलहाल एक बात तो ये है कि हमारा जो प्रेमा फिशाई में अंदाज़ा है वो ये है कि ये बदफेली उस बच्चे के साथ करने की गरज से ये वाक़या हुआ है। बदफेली करने के बाद उस बच्चे को कत्ल कर दिया गया। अभी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो क्लियर होगी, लेकिन बाहर जो हमारा तजर्बा है, जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, बदफेली उस बच्चे के साथ हुई है। सही। तो अभी तक एक दूसरा ये कि मस्जिद के जो कस्टोडियन हैं, जिनके पास ये चाबियाँ हैं, जो इसको मैनेज करते हैं इस मस्जिद को, उन लोगों के अलावा उस मस्जिद में इतना बड़ा वाक़या करने का कोई चांस बनता नहीं है। उसमें फ़िलहाल हमें जिस शख्स पे शक है उसकी हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जो कि मौज़न है, उसके पास चाबियाँ, उसके पास ही चाबियाँ होती हैं, वही इसको संभालता है, वही इसको लॉक करके जाता है। आपकी इन्वेस्टिगेशन ने एक मौलवी साहब जो हैं, जिन्होंने कि खुतबा दिया था जुमे का, उसको रिलीज़ कर दिया, जबकि उन मौलवी साहब का जो बुजुर्गी है वो ये भी गैरत नहीं खाती कि उनकी बुजुर्गी को ये नहीं इल्म कि जिस मस्जिद में लाश पड़ी हुई हो उसमें वो खुतबा भी दे रहे हैं और जुमा भी पढ़ा रहे हैं। अगर वहाँ खून का तुबका भी होता तो वो नापाक मस्जिद थी, वहाँ पेशाब होता, वहाँ गलाजत होती, वो नापाक थी। वहाँ एक लाश पड़ी और वो जुमा करा रहे हैं, इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है? और वो आज़ाद भी हो गए। तो इस पर तो हमने नाराज़गी का उस वक्त भी सबसे इज़हार किया था, लेकिन अब क्या करते हैं, उन्होंने जमात खड़ी कर दी थी जब हम लोग पहुँचे, क्योंकि ये 1:45 जमात खड़ी हो जाती है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन 1:20 से बाद पास हुई है, उधर बॉडी थी। अच्छा जैसा आप ही से ये बात पूछ सकता हूँ, 6.5 साल का बच्चा, सारे साहिब औलाद हैं, अल्लाह ताला औलाद को उम्र खिज़र अता करे, लेकिन जिसका 6.5 साल का इतना खूबसूरत बच्चा ज़ुबान बाहर निकाल के चारपाई पे मरा पड़ रहा हो और वो चाह रहे हो कि हमें इंसाफ मिले। आपके SHO साहब से, नफीस साहब या कोई ऐसा नाम था उनका, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जनाब आपका TV प्रोग्राम निकल गया हो तो अब आप जाएँ यहाँ से। अगर ये इतना कैजुअल रवैया होगा पुलिस का तो इन्वेस्टिगेशन पर ट्रस्ट कौन करेगा? ये इतनी कोई छोटी बात नहीं है कि ये नफीस सब इंस्पेक्टर पे ये तफ्तीश नहीं खड़ी, इसमें तमाम के तमाम हमारे सीनियर अफसर रवैये की बात कर रहे हैं। रवैया तो फिर पुलिस का आपको पता ही है, लेकिन ये जस्टिफाई तो नहीं होता। नहीं, जस्टिफाई नहीं होता, जस्टिफाई नहीं होता। अगर ये रवैया वहाँ पे एक इंस्पेक्टर का है जो कि उस दरवाजे को गार्ड कर रहा है, जिसके ऊपर लोगों का इल्ज़ाम है कि ये वो आदमी है जिसकी वजह से, और वो इस बात पे इंतहाई टॉन्टिंग और मुस्कुराहट से बात कर रहा है, अगर ये रवैया हमारी पुलिस का होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, मुजरिम को कैसी सज़ा मिलती है, क्या ये रवैया जो है वो 6.5 साल की लाश के लिए जायज़ करार हो सकता है? ये एक लंबी बहस है। पुलिस का अगर रवैया दुरुस्त हो तो एक पुलिस अफसर की मैं मिसाल देता हूँ कि वो एक बच्ची के गवाह का मुकदमा दर्ज करता है, उसकी बच्ची उसके माँ बाप के साथ धक्के खाता है, सारी रात जलील होता है, उस बच्ची को बरामद करके लाता है, लेकिन वो सिर्फ एक फिक्रा बोल के कि यार आप अपनी बच्ची को संभाल नहीं सकते थे। मैं जब भी किसी मीटिंग में जाता हूँ अपने अफसरान से ये सवाल हमेशा करता हूँ कि क्या ये मुनासिब है हमारा ये उस बाप को कहना कि आप अपनी बेटी को संभाल नहीं सकते थे? तो इसका मतलब उसने जितना काम किया उस बाप के लिए, जितनी खिदमत की, जो एज ए पुलिस अफसर मुकदमा भी दर्ज किया, बच्ची भी बरामद की, लेकिन एक फिक्रा कह के उस पर सारी जो मेहनत की थी मैं आपसे मिट्टी में मिला दी। आपकी इजाज़त से बात कह रहा हूँ, अगर सारी ज़िंदगी वो खाना काबा को धो के भी पीता रहा और आखिरी मरने से 2 लम्हे पहले वो गुनाह कर रहा है तो उस पर दोज़ख वाजिब है। इसलिए ये सिपाही अगर ये जुमला कह रहा है तो वो इस बात का गुनाहगार है कि उसने जुमला कहा। देखिए ये नहीं कहना चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो आपने कहा वो लोग वहाँ पे ऐसे इकट्ठे हो गए सारे, वो ऐसे ही नहीं खामखा नहीं इकट्ठे हुए, वहाँ पे उनका बच्चा मर गया है,
एक बच्चा 6.5 साल का जिस हलके में मरा है, वहां का एमपीए वो नहीं वहां पे आया, चीफ मिनिस्टर जो है उसको खबर नहीं होगी इस बात की, पुलिस का रवैया ये होगा कि ये सब खामखा कट, वो इंसाफ लेने कहाँ जाएंगे? मुझे ये बता दें। हम सारा दिन टोटल मेरे समेत, बल्कि जो दूसरे डीएसपी साहब सब्जादार इधर बैठे हुए हैं, एएसपी चूंक, सारे के सारे अफसर, तमाम एसपीसीआई, हम सब लोग उधर ही थे होल डे। ऐसी कोई बात नहीं, एक एक घर पे गए, एक एक दुकानदार पे गए, एक एक दरवाजे पे गए। अच्छा, आपके ख्याल में इसमें जो सारे लोग इन्वॉल्व हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ये जो एक जिसे कहना चाहिए कि इंसाफ नज़र आए लोगों को और उनकी तसल्ली हो, तशफ़ी हो, ये कब तक मुमकिन होगा? हम तो ये उम्मीद करते हैं कि एक आध दिन में हम इसको क्लियर कर लेंगे, कौन गुनहगार है कौन बेगुनाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क में कई मसाइल हैं, लेकिन बहुत से मसाइल में से सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को इंसाफ ना मिलता है, ना उनको मिलता हुआ महसूस होता है। जब ये बच्चा उस मस्जिद में होगा, मुबैना तौर पे उसकी माँ, जब 6 बजे बच्चा गुम हुआ है तो इशा के बाद जो 7 बजे के बाद का टाइम था, तकरीबन 7 और 8 के दरमियान का, इसी मस्जिद का दरवाज़ा खटखटा रही थी और मौलवी साहब से इसलिए कह रही थी, इजाज़त मांगना चाह रही थी कि इसी मस्जिद से ऐलान हो सके कि उसका बच्चा गुम गया, लेकिन मस्जिद का दरवाज़ा बंद था। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आएगी कि मस्जिदों के दरवाजे क्यों बंद होते हैं। 1, 2, हम हज़रत उमर ख़त्ताब की बात तो बड़ी करते हैं, इंसाफ वैसा देने से हमारा दिल जो है वो पता नहीं क्यों इस कदर घबराता है। कानून शादी का हो, या कानून हाथ काटने का हो, या कानून क़सास और दियत का हो, या कानून चोर को सज़ा देने का हो, इसके ऊपर तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय रखते हैं। कानून बाहर से आएंगे और इंसाफ इस मुल्क के लोगों को दिया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, ये होने वाली बात नहीं है। इन बच्चों की शहादत सिर्फ एक ही बात बताती है कि लकीर खून की जो है उसके एक तरफ वो जहनीत खड़ी है जो शिमर की है, और एक तरफ वो जहनीत खड़ी है जो इमाम अली असगर की है। इन दोनों में से आपको एक चॉइस लेनी है, लेकिन चॉइस लेने से पहले, कारी साहब आपकी इजाज़त से बात कह रहा हूँ, ये चॉइस लेने से पहले मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मा बनता है और जिनसे सवाल किया जाएगा, वो पुलिस का वो ज़िम्मेदार अफसर होगा जो इसका तफ्तीशी है, वो MP ने जो वोट लेके यहाँ से गया है, और वो लोग जो कि इन मासूम लोगों को बजाय इसके कि इंसाफ दें, इनको डराने और धमकाने के लिए सड़कों पे इनको निकलने से रोकते हैं। लोग अगर अपने लुटे फुटे बच्चों के जनाजे लेके सड़कों पे आकर इंसाफ मांगेंगे तो इस कौम के हुक्मरानों से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।